नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी सोनी लिव पर अनदेखी का सीजन 4 देखकर खत्म किया है। सीजन 4 में अभी 8 एपिसोड्स ही रखे गए हैं पिछले सीजन की तरह ही, और एपिसोड्स की लेंथ 45 मिनट से लेकर के 50 मिनट के बीच की है। और इस दफा ये शो सीजन 4 सीजन 3 के 5 साल बाद के वक्त में सेट है। एंड कहानी के बारे में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो बस इतना ही कह पाऊंगा कि इस दफा काफी कुछ नए कैरेक्टर्स को यहाँ पर इस शो में इस दुनिया में इंट्रोड्यूस किया गया है, और उनके बीच और अटवाल्स के बीच में बस बिजनेसेस और ड्रग्स की डील के बारे में बातें चल रही हैं, और साथ ही साथ ट्रैफिकिंग को लेकर भी पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। सुरेंद्र सिंह अटवाल यानी कि पापा जी प्लेड बाई हर्ष छाया, उनके ऊपर जो चार्जेस थे वो अब सब खत्म हो चुके हैं। महेंद्र सिंह अटवाल और सुरेंद्र सिंह अटवाल अपने अपने बिजनेसेस में एक दूसरे की टांग खींचकर उसको नीचे लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एंड जो प्लॉट इस शो का है उसके बारे में खास तौर पर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जो भी था मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया है, ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि स्पॉइलर आउट हो जाए। आप लोग इतने से ही काम चला लेना है। एंड यहाँ पर इस दुनिया में जो नए नए काफी सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, काफी कुछ चीजें यहाँ पर अलग होने लग रही हैं। मैं उन चीजों में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था। कम से कम जो किरदार हैं वो कोई बहुत ज्यादा इंगेजिंग और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा लाइकेबल नहीं है। एंड साथ ही साथ रिंकू पाजी का क्या है कि उनकी बीबी की मौत हो चुकी है एंड वो अपने पापा जी से बदला लेना चाहता है। एंड साथ ही साथ ये भी है कि अगर पापा जी जेल से बच जाते हैं तो वो उनको अपने हाथों से मारेगा ताकि अपनी बीबी की मौत का बदला ले सके। एंड उसके अलावा ये शो, ये सीजन 4 मुझे कुछ ज्यादा खास एक्साइटिंग नहीं लगा है। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि ये शो काफी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर अनदेखी सीजन 4 के साथ ही साथ यहाँ पर एक टाइटल और दिया गया है, द फाइनल बैटल। मतलब मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि ये शो इस दफा कंक्लूड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन एंडिंग को देख करके तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये शो खत्म हुआ है। अभी यहाँ पर और भी काफी कुछ होना बाकी रह गया है। एंड सीजन 4 जैसा कि मैंने कहा, कोई खास एक्साइटमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। पिछले सीजन्स में एक एक्साइटमेंट थी, पापा जी ने नशे में धो धो करके किसी को ठोक दिया, और उस क्राइम में पुलिस या फिर ऐसे कहेंगे डीएसपी घोष उनके अगेंस्ट प्रूफ जमा करने में लगा रहता है। बट यहाँ पर जो चीजें वो पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। पहले तो ये शो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि 5 साल बाद के वक्त में सेट है। एंड यहाँ पर जो कुछ भी वो केसेस चल रहे होते हैं, इन 5 सालों में बहुत सारी चीजें निपट जाती हैं, ठंडे बस्ते में चली जाती है, एंड किसी को उनकी पड़ी नहीं है बिल्कुल भी। एंड जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, उसी वजह से काफी डगमगाता हुआ सा भी फील होता है। पहले तो वो सारी चीजें खत्म हो गई एंड दूसरे काफी सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं यहाँ पर, जिनके साथ हम उतने अच्छे से कनेक्ट और रिलेट नहीं कर पाते हैं। कम से कम मैं तो नहीं कर पा रहा था। एंड कमजोर भी लगता है, फ्लैट सा लगता है ये शो। कुछ खास ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं हो पाती कि हम ये कह पाएं कि कुछ मजेदार था। 5th एपिसोड के एंड में मुस्कान की डेथ के बारे में कुछ चीजें पता चली तो वो थोड़ी सरप्राइजिंग थी। एंड होते होते 5th एपिसोड के एंड होते होते डीजे के बारे में हमको जो भी पता चला वो भी थोड़ा सरप्राइजिंग था। और साथ ही साथ एक चीज और है यहाँ पर जो थोड़ी सी मुझे सही लगी, कुछ ऐसा लगा कि जो थोड़ा हटके था, इन दोनों की, डीएसपी घोष और उनकी कलीग की इन्वेस्टिगेशन जिस भी दिशा में आगे रुख कर रही होती है, वहीं पर लोग मरने लग जाते हैं। और उसके बाद चीजें थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग होना तब शुरू हो पाती है जब 6ठे एपिसोड का एंड होता है। एंड जिस मोमेंट पर वो एंड होता है, वहाँ से चीजें जो मेरे लिए थी वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लग गई थी। उसके पहले मैंने इस शो को देखते हुए अच्छे खासे ब्रेक्स भी लिए, मैंने बार बार छोड़ रहा था, फोन पकड़ लेता था, क्योंकि उतना ज्यादा टाइट, उतना ज्यादा एंगेजिंग ये शो शुरुआत में कम से कम 5-6 एपिसोड तक तो ज्यादा खास अच्छा लगता नहीं है। एंड एक कैरेक्टर जो काफी इंपॉर्टेंट था, शुरुआत से चलता हुआ आ रहा था, वो भी यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो मर चुका है। एंड आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलता है कि वो कैसे मरा, या मैं यूं कहूँ कि वो कैसे मरी। तो वो चीजें इस शो में है। ओवरऑल भाई कहीं ना कहीं ये शो डिसअपॉइंट करके जाता है। जो प्लॉट है वो उतना कोई खास अच्छा नहीं है, एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे उन्होंने नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, शायद ये सोच करके वो इस शो को और बहुत आगे तक लेकर के जाना चाहेंगे। लगता तो कम से कम ऐसा ही है कि बिल्कुल एक नया टर्न दे दो इस शो को एंड बस खींचते जाओ। तो प्लॉट कमजोर है, जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो राइटिंग है, कैरेक्टर्स को जिस तरीके से लिखा गया वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, एंड उन कैरेक्टर्स में हम इमोशनली इन्वेस्ट भी नहीं हो पाते हैं। बस ऐसी चीजें। फिजूल में वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओवरऑल मैं बस यही कहूंगा आसान शब्दों में कि ये शो कमजोर है। कम से कम पिछले 3 सीजन्स के जितना अच्छा तो नहीं है। काफी कुछ चीजें यहाँ पर बदल चुकी हैं, काफी कुछ यहाँ पर हो चुका है, एंड जो भी हो रहा है वो उतना ज्यादा एंगेजिंग और उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। जब फिर 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस सीजन 4 के लिए अनदेखी के एंड मैंने जैसा कि कहा, मैं तो ये सोच रहा था कि जैसा टाइटल भी दिया गया है द फाइनल बैटल, तो इस शो को कंक्लूड कर दिया गया होगा, तो वो भी नहीं हुआ है। इस शो का अगला सीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये देख रहे हैं, अपने टेक्स जरूर लिख बताना। एंड सीजन 4 ने मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।